हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आगे के दो श्लोकों का अध्ययन करेंगे, पठन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। गृह्णत्वा हि महानुभावा उच्चेष्णो भोक्तुं भवक्ष्यं पिह लोके हत्यार्थमकांसुः गुरुर्निहेव भुजनीये भोगारुधिर प्रदिज्ञान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोगों में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही मैं भोगूंगा। तो इसमें अर्जुन जी कहते हैं कि मुझे अपने गुरुजनों को, अपने पूजनियों को मारकर ये भोगों को, रुधिर से सुने हुए मतलब खून से सने हुए भोगों को नहीं भोगना है। तो आपको पता है कि दुनिया में दो तरह के संपदा को लेके लोग पैदा होते हैं। एक होते हैं देवी संपदा, जो सद्गुण, अच्छे विचार और बहुत सौम्य होते हैं, और एक होते हैं आसुरी संपदा को लेके। आगे ठाकुर जी इसका भी आगे के अध्यायों में करेंगे, मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। तो उसमें क्या है, क्रूर लोग होते हैं। उसमें उनको अपने सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता कि हमें भोगना है, हमारे लिए चाहिए, हमारे लिए सब वस्तुएं होनी चाहिए। लेकिन जो अर्जुन जी हैं वो देवी संपदा को लेके पैदा हुए हैं, तो उनको इसलिए ये संसारिक भोग एकदम रुधिर से सने हुए और लगते हैं कि अपने प्रियजनों को मारकर भोगना उचित नहीं है। तो वो इसलिए दुखी होकर ठाकुर जी से ये बोल रहे हैं, ना चेत विधामा कतरन्नो गरियो यदा यजेम यदि वनो यजेषु हान्यव हत्वा न जिजीविषाम तस्य विवस्ति प्रमुक्ते धृतराष्ट्रः। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वह जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। तो आप इसमें देखिए कि अर्जुन जी कितने देवी संपदा को लेकर कितने संत हैं। वो धृतराष्ट्र के पुत्रों को आत्मीय कहते हैं, मतलब कि जो हमारे प्रिय हैं, जबकि उन्होंने उनके साथ बहुत ही बुरे बुरे काम किए। जैसे भीम जी को विष दे डाला, नागलोक में पहुंचा दिया, और जुआ खेला, लाक्षागृह बना के पांडवों को जलाना चाहा, इतना कुछ उनके साथ बुरा करा। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हम इनको मारकर भोगना नहीं चाहते। जबकि दुर्योधन जी कहते हैं कि मैं एक उंगली सुई के नोक की जितनी जगह भी नहीं उनको दूंगा, तो अगर उनको चाहिए तो युद्ध कर लो। तो उनको उनके साथ कोई भी आत्मीयता या प्रियता नहीं है। लेकिन अर्जुन जी, जिनके साथ इतना ज़्यादा अनर्थ हुआ, जिनके साथ इतना गलत हुआ है इन पांडवों का, लेकिन उसमें वो चाहते हैं कि हम उनके साथ बुरा ना करें, उनके साथ युद्ध ना करें। और हम ये भी नहीं जानते कि इनमें से हम उनको जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे। ये अर्जुन जी का विषाद है। तो ये जब हम इसको अपने उसमें देखते हैं कि हमारे जीवन में जो आंतरिक युद्ध चल रहा है, उसमें भी यही है कि हम मोह माया में पड़े हुए हैं। हमें लगता है कि जो हमें दिख रहा है वही सही है, वही सच है, लेकिन सच इससे बहुत परे का है। इसमें जो हमें आत्मीय दिख रहे हैं, हमारे प्रिय दिख रहे हैं, हो सकता है वो हमारे लिए आगे बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट कर दें। जैसे अंत समय में किसी प्रिय की ऐसी याद आए, जैसे बताया गया अंतमति सोगति, जो पुरुष स्त्री की याद करते हुए मरता है वो स्त्री ही बनता है, और जो स्त्री पुरुष की चिंतन में मरती है वो पुरुष बनती है। तो इसलिए हम जो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो नहीं है। हमें ठाकुर जी का ही हर वक्त चिंतन करना चाहिए। तो इसी से हम अपने दो श्लोकों को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए जाएगा कि आपको कैसा लग रहा है, तो फिर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। राधे राधे।